सभी मित्रजनों का, संगीत प्रेमियों का और संगीत से जुड़े, कला से जुड़े, नृत्य से जुड़े प्रदर्शन कला के कलाकारों का मैं सम्मान करते हुए आग्रह करता हूँ, आइए हम सभी मिलकर भारतीय नृत्य शैली के विषय में जानें और समझें, ताकि हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहे। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम आपके बीच में नाट्योत्पत्ति कथा को लेकर आ रहा हूं। वैसे इसकी चर्चा मैंने संक्षेप में की है और आज पुनः थोड़ा सा मैं इसको एक रूप दे रहा हूं। वह है कि ब्रह्मा जी ने रचा इसको, यानी इसके क्रियात्मक पक्ष को भगवान शंकर ने तैयार किया, ब्रह्मा जी ने इसके शास्त्र पक्ष को। तो क्या है, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दिया भरत को नाट्य वेद, उनसे ले गंधर्व अप्सरा इसका किया प्रयोग अभेद। नाट्य नृत्य और नृत्य सभी कुछ दिखलाया शिव के आगे, जिन्हें देख शिव की स्मृति में उद्धत प्रयोग अपने जागे। उसे भरत को सिखलाने का तंडु को आदेश दिया, इससे पहले लास्य नृत्य भी पार्वती ने सिखा दिया। मानव जाति ने तांडव तब सीखा भरत मुनि से पावन, और उस उत बाण पुत्री उषा ने पार्वती से लास्य नर्तन। उसने शिक्षा दी इसको फिर द्वारिका की गोपियों को, सौराष्ट्र की रमणियों ने उनसे लिया सीख इसको। तब फिर सीखा बालाओं ने देश देश में थी जो स्थित, इस तरह से नटन कर्म यह मृत्युलोक में हुआ प्रतिष्ठित। मृत्युलोक में यानी हमारे इस भूमंडल में नृत्य कैसे आया, इसकी व्याख्या इसमें की गई है। उसमें है कि सबसे पहले भरत मुनि को शिक्षा प्राप्त हुई नटन कार्य का, यानी नृत्य का। नृत्य एवं नाट्य तब होता है नृत्य। और ब्रह्मा जी ने इसकी जानकारी यानी भाव के साथ, रस के साथ और भाव रस के साथ साथ शुद्ध, जिसको कह सकते हैं कि नृत्य को तैयार करके, शास्त्र को तैयार करके उन्होंने भरत मुनि को दिया। और भरत मुनि ने अन्य अप्सराओं के साथ मिलकर इसे भगवान शंकर के सामने प्रस्तुत किया। भगवान शंकर ने उसमें जो नए प्रयोग करने थे किए, और फिर अपने विशेष गण यानी तंडु, जो नंदकेश्वर के नाम से विख्यात हैं, तंडु को आदेश किया कि भरत मुनि को तुम तरीके से नियमानुकूल लयबद्ध होकर, तालबद्ध होकर नृत्य की शिक्षा दो। और इसी बीच में माता पार्वती ने भी लास्य नृत्य की शिक्षा भरत मुनि को विशेष रूप से देती हैं। और वहाँ से फिर वह नृत्य जो है, जिसको कह सकते हैं शुद्ध नृत्य, नृत्य प्लस नाट्य बराबर नृत्य होता है, उसको उन्होंने वहाँ से तंडु के माध्यम से मानव जाति में लाया भरत मुनि ने। और सभी अंगों को उन्होंने सिखलाया। और माता पार्वती से बाणासुर की कन्या, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, बाणासुर की कन्या उषा को नृत्य सिखलाया। और उषा वहाँ से लेकर के, यानी माता पार्वती से नृत्य सीख करके उषा ने द्वारिका में अन्य गोपांगनाओं को, यानी जिसको कह सकते हैं कि गोपियों को नृत्य की शिक्षा दी। और सौराष्ट्र में वहाँ की रमणियों को, स्त्रियों को बाणासुर की कन्या उषा ने नृत्य की शिक्षा विशेष रूप से दी। और फिर सौराष्ट्र से यानी द्वारिका से अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में, देश देशांतर में नृत्य की यह जो है भावपूर्ण प्रस्तुति को सीखा वहाँ अन्य बालाओं ने भी। और इस तरह से मृत्युलोक में नटन कर्म प्रतिष्ठित माना जाता है।
यह आचार्य नंदकेश्वर के भरत अभिनय दर्पण में प्रस्तुत किया गया है। पुरुदधीची के माध्यम से, यानी काव्यानुवाद पुरुदधीची जी का है, उन्होंने किया है। यह नाट्योत्पत्ति कथा है संक्षेप में। और सच तो यही है, हम सभी स्वीकार करते हैं कि भगवान भोले के असीम अनुकंपा से चतुर्भुज ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने भी रचना की, नटन कर्म की, पंचम वेद की, और हम सबों को उन्होंने सारगर्भित तरीके से दिया, जिसके माध्यम से आज नटन कर्म पूरे विश्व में हमारा यह नटन कर्म विख्यात है। और अब तो कई शैलियाँ आ गई हैं। सभी शैलियाँ, जैसा मेरा विश्वास है, हम सभी जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि यहीं से उत्पन्न हुआ है। हम आगे नाट्य प्रशंसा को प्रस्तुत करूँगा आगे के श्लोक के माध्यम से। आगे के एपिसोड में आप उसको भी स्वीकार करेंगे। और आप सबों से आग्रह है, आप सभी हमारे इस काव्य कथा के माध्यम से जो हम भारतीय नृत्य की बातें कर रहे हैं, इसे स्वीकार करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। हमें जो आपको सलाह देने होंगे अवश्य देंगे। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हर हर महादेव।